हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। अग्निपथ योजना गवर्नमेंट के द्वारा लागू कर दी गई है। कल इसका ऑफिशियली अनाउंस भी किया गया है और सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, सैलरी के बारे में इन्फॉर्म किया गया है। उस नोटिस में सब कुछ क्लियर किया गया है। वैसे काफ़ी टाइम से इसके बारे में न्यूज़ आ रही थी और मैंने भी इस पर वीडियो अपलोड किए हुए थे, लेकिन फाइनली कल इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सैलरी एंड आपको किस तरह से पे किया जाएगा, पूरा फुली एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। सो मैं आपको नोटिस बताऊंगी। वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने फर्स्ट चैनल पर, लेकिन उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के, लाइक इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं, स्थायी भर्ती होगी या नहीं, क्योंकि ये जो भर्ती रहेगी वो 4 साल के लिए रहेगी, तो उसके बाद आप स्थायी होते हैं या नहीं, परमानेंट होते हैं या नहीं, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो कितनी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे। वैसे मैंने ज़्यादातर जो नोटिफिकेशन में आया था सब कुछ क्लियर किया था, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस आप लोग थे उसको मैं आज इस वीडियो में सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई दूंगी। सो पहले तो मैं आपको इसका जो नोटिस है ऑफिशियली वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो ये वो नोटिस है आप यहाँ देख रहे हैं, और ये जो भर्ती होने वाली है वो 46,000 अग्निवीर के पदों पर भर्ती रहेगी। अग्निवीर की भर्ती की जाएगी, मीन्स ये जो अग्निपथ योजना है इसके अंतर्गत जो भर्ती की जाएगी, सैनिकों की भर्ती होगी, वो अग्निवीर कहलाएंगे। सो 46,000 अग्निवीर की भर्ती इसी साल की जानी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि इसके एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट होंगे। इसके जो एप्लीकेशंस हैं विद इन 3 मंथ्स इसकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अगले 3 महीने के अंदर अंदर भर्ती नहीं होगी, लेकिन हाँ इसका 3 महीने के अंदर हो सकता है कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाए, भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाए। सो अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताऊंगी। इसमें सबसे पहले बात आती है एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो आपका 17.5 यानी 17.5 साल से लेकर के 21 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एंड यहाँ पर आपके लिए क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपके अकॉर्डिंग टू पोस्ट रहेगी। जैसे कि सैनिक के लिए अगर भर्ती हम जीडी स्टाफ में देखें तो जीडी स्टाफ में 10th पास के लिए रहता है, जो कांस्टेबल पद होता है, तो इसमें 10th रहेगी। और अकॉर्डिंग टू पोस्ट इसमें दिया गया है कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी अभी तक भर्ती प्रक्रिया में, वो कैंडिडेट उसी तरह से ही आप पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेंगी, मीन्स 10th 12th। और अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है और आप चाहते हैं इसमें भर्ती होना तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो 10th 12th ग्रेजुएट कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें अग्निवीर जो भर्ती की जाएगी उसमें अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी आप देखेंगे, सैलरी इसमें आपकी फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये 4 साल के लिए भर्ती रहेगी, तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी रहेगी पर मंथ वो 30,000 रहेगी, लेकिन इन हैंड आपको इसका 70% दिया जाएगा, 21,000। बाकी का जो 9,000 है वो आपका फंड में सेव किया जाएगा, जो कि आपको बाद में दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपकी 33,000 रहेगी, इन हैंड आपको 23,100 मिलेगी। थर्ड ईयर में आपका 36,500 रहेगी, इन हैंड 25,580 रहेगी। और फोर्थ ईयर में 40,000 रहेगी, इन हैंड आपको 28,000 मिलेगी। इस तरह से आपका जो फंड में आपका जो सेव रहता है वो 5 लाख करीब आपका रहेगा, और 5 लाख ही यहाँ पर गवर्नमेंट भी उसमें ऐड करेगी, जिससे टोटल आपका जो बनेगा, जो आपकी सरकार के द्वारा आपको जो लास्ट में आफ्टर आपकी सर्विस के बाद आपको जो पे किया जाएगा, यानी पैकेज के रूप में, सेवा निधि पैकेज के रूप में जो आपको दिया जाएगा, 11,71,000 आपको दिया जाएगा। एंड ये जो सेवा निधि रहेगी वो इनकम टैक्स फ्री रहेगी, इस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। ओके, सो ये रहा। अब इसमें अगर हम सैलरी की बात हो गई, क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएट तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। वैसे 10th कम से कम आपका 10th पास होना जरूरी है इसमें। एज लिमिट हमने देख ली। इसके बाद हम बात करें सर्विस पीरियड की, तो सर्विस पीरियड इसका 4 ईयर का रहेगा, 4 साल की नौकरी रहेगी। अब बात आती है कि क्या इसमें आपके लिए, हाँ एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, वैसे मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी आपका जो इंश्योरेंस भी यहाँ पर दिया जाएगा। ये देखिए 48 लाख फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसमें परमानेंट भर्ती होगी या नहीं।
तो इसमें बताया गया है, इसी नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है कि इसमें जो आपकी भर्ती रहेगी इसमें परमानेंट भी किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ 25% कैंडिडेट परमानेंट कर दिए जाएंगे। 100 में से 25 जो कैंडिडेट रहेंगे, जो अग्निवीर रहेंगे, उनको परमानेंट किया जाएगा। बाकी के जो 75% रहेंगे वो परमानेंट नहीं रहेंगे, मीन्स 25% को ही ये परमानेंट कर देंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो अगर आप अग्निवीर के लिए अप्लाई करते हैं और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद अगर आप परमानेंट भी होना चाहते हैं तो इसमें आपको एक तो आपका जो टेस्ट होगा, जो आर्मी या सेना है उसके द्वारा आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप परमानेंट हो सकते हैं। 25% ही यहाँ पर परमानेंट किए जाएंगे, सभी अग्निवीर को परमानेंट नहीं किया जाएगा और इसके लिए भी आपको टेस्ट देना होगा। ओके, सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो सिलेक्शन आपका ऑल इंडिया मेरिट बेस पर होगा। ये तो यहाँ पर क्लियर किया गया है कि ऑल इंडिया मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन आपका टेस्ट होगा या नहीं होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा या कैसे होगा, किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, क्या होगा, ये पूरी प्रोसेस तो इसमें नहीं बताई गई है कि एग्जामिनेशन के बारे में खुल के पूरा डिटेल नहीं बताया है, लेकिन इतना जरूर बताया कि ऑल इंडिया मेरिट बेसिस आपका सिलेक्शन रहेगा। अब सिलेक्शन किसके मेरिट के बेस पर किया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा या आपका जो परसेंटेज है उसके बेस पर होगा, किस तरह से सिलेक्शन होगा, इसके बारे में बाद में ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा। सो जैसे ही इसकी भर्ती प्रक्रिया है वो विथिन 3 मंथ स्टार्ट होगी, तो उस 3 महीने के अंदर आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया में किस तरह से आपको तैयार रहना होगा। आवेदन इसके कब से स्टार्ट है, तो मैंने बता दिया 3 महीने के अंदर इसकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट में वैसे तो इसमें नोटिस में कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में बात नहीं कही गई है, लेकिन आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट में इसमें कहा गया है कि जो भी अभी तक जिस तरह से एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो भी रही हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, जो अभी तक जिस तरह से भर्ती होती थी, जो रिक्वायरमेंट्स रहती थी वही रहेंगी। लेकिन नोटिस में ये नहीं कहा गया कि कितना हाइट्स रिक्वायर्ड रहेगी, कितना वेट या रनिंग होगी या नहीं, ये पूरा फिजिकली जो रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सेना तीनों ही सेनाओं में भर्ती होना है इसके थ्रू, कोई आर्मी अकेले में आप भर्ती नहीं होंगे, तीनों सेनाओं में जल थल वायु तीनों ही सेनाओं में भर्ती की जाएगी इसके थ्रू। तो अभी तक आप देख रहे हैं जब भी वैकेंसीज आती हैं तो फिजिकली फिट, फिजिकल रिक्वायरमेंट इसमें रहती है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। अभी इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इसमें यह जरूर बताया गया है कि जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस अभी तक जैसे रही हैं पोस्ट के अकॉर्डिंगली सेम वही रहेंगी। फिर भी जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो 3 महीने के अंदर आपको इसका एग्जामिनेशन होगा या नहीं, फिजिकल रिक्वायरमेंट किस तरह से रहेगी भी या नहीं रहेगी, वो सब क्लियर किया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि सेना की भर्ती है। कभी भी आप देखते हैं किसी भी सेना में भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो फिजिकल रिक्वायरमेंट वहाँ रखा जाता है, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो मेरे हिसाब से इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसका जो नोटिफिकेशन है, जैसे इसकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो फाइनली इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें सब कुछ ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स थे। जो क्वेश्चन मुझे अपने फर्स्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उस पर मुझे इसके क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो मैंने आपको इस वीडियो में सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।